वासना से वैराग्य तक सुंदरी की अनोखी यात्रा। एक अद्भुत परिवर्तन की कथा बहुत समय पहले की बात है। फूलवटी गांव में एक अनुपम सुंदर कन्या रहती थी जिसका नाम सुंदरी था। वह न केवल रूपवती थी बल्कि चतुर, कुशाग्र बुद्धि वाली और आकर्षक भी थी। गांव के हर पुरुष के मन में उसके प्रति एक अदृश्य आकर्षण था, मगर उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अपनी अनकही प्यास को शांत करना। हर रात एक नया साथी, हर दिन एक नई चाहत। फिर भी उसका मन एक अजीब सी अधूरी तृष्णा से भरा रहता। संतुष्टि की खोज में वह निरंतर भटक रही थी, लेकिन उसे कहीं भी सच्चा सुख और शांति नहीं मिल रही थी। योगी अमरेंद्र के बारे में सुंदरी की जिज्ञासा। एक दिन उसने सुना कि गांव के समीप के घने जंगल में एक महान योगी संत अमरेंद्र वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। वे कठोर तपस्वी थे और ब्रह्मचर्य के प्रतीक माने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि उनका संयम अटूट है और उन्होंने कभी किसी स्त्री की ओर दृष्टि तक नहीं डाली। कन्या के मन में एक जिज्ञासा जागी, क्या यह योगी भी मेरे आकर्षण से बच पाएंगे? क्या मेरा सौंदर्य उनकी तपस्या को डगमगाने के लिए पर्याप्त नहीं? उसने एक योजना बनाई। वह हल्के गुलाबी वस्त्र पहनकर, सुगंधित इत्र लगाकर संत के आश्रम की ओर चल पड़ी। उसका उद्देश्य था संत अमरेंद्र की परीक्षा लेना और उनके ब्रह्मचर्य को चुनौती देना। पहली मुलाकात, परीक्षा की शुरुआत। जब कन्या आश्रम पहुंची तब संत अमरेंद्र गहरी ध्यानावस्था में थे। चारों ओर शांति थी, पक्षी मंद स्वर में गान कर रहे थे और वातावरण में दिव्यता व्याप्त थी। उसने कोमल स्वर में कहा, गुरुदेव, क्या मैं भीतर आ सकती हूं? संत ने अपनी आंखें खोली। सामने एक अनुपम सौंदर्य खड़ा था, मगर उनकी दृष्टि शांत और स्थिर थी। उन्होंने मधुरवाणी में पूछा, बेटी, इस घने जंगल में तुम्हारा क्या कार्य है? सुंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, मैं ज्ञान प्राप्त करने आई हूं। क्या मुझे यहां कुछ समय रहने की अनुमति मिलेगी? संत कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, ज्ञान के पथ पर चलने वालों के लिए आश्रम के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अग्नि परीक्षा। संयम बनाम वासना उस रात सुंदरी आश्रम में ही रुकी। उसने प्रेम पूर्वक संत के लिए भोजन बनाया और मधुर स्वर में वार्तालाप करने लगी। वह धीरे धीरे अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरकाने लगी, जिससे उसका कोमल शरीर हल्का झलकने लगा। संत अमरेंद्र का मन विचलित होने लगा। वर्षों की तपस्या और कठोर संयम के बावजूद पहली बार उन्हें एक अलग अनुभव हुआ। सुंदरी ने देखा कि उसका जादू असर कर रहा है। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या संसार का सबसे बड़ा सुख केवल ज्ञान ही है? संत ने उत्तर दिया, निसंदेह ज्ञान ही सबसे बड़ा सुख है। वह मुस्कुराई, तो क्या आपने संसार के अन्य सुखों का स्वाद चखा है? संत गंभीर हो गए। संयम ही साधु का आभूषण होता है। सुंदरी धीरे धीरे संत के ओर निकट आई। यदि एक स्त्री आपको प्रेम से छू ले तो क्या आपका संयम टूट जाएगा? उसने धीरे से संत के कंधे पर अपना कोमल हाथ रखा। संत अमरेंद्र का शरीर हल्का कांप गया। यह पहला स्त्री स्पर्श था जो उन्होंने वर्षों में अनुभव किया था। उनका हृदय जोरों से धड़कने लगा। मन में एक संग्राम छिड़ गया। क्या यह कन्या मात्र उनकी परीक्षा ले रही थी या वह वास्तव में प्रेम कर बैठी थी? सुंदरी ने संत के हाथों को थाम लिया और पूछा, गुरुदेव, क्या प्रेम कोई अपराध है? संत अमरेंद्र की आत्मशक्ति और सुंदरी का परिवर्तन। संत अमरेंद्र की सांसें भारी होने लगीं। उन्हें एहसास हुआ कि यह क्षण उनके लिए सबसे कठिन परीक्षा का था। यदि वे एक क्षण भी कमजोर पड़े तो उनकी वर्षों की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद की, गहरी श्वास ली और कहा, बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा समझ गया। मैं पुरुष अवश्य हूं, किंतु अपने संकल्प से विचलित नहीं हो सकता। कन्या चौंक गई। उसके नेत्रों में आंसू छलक आए। गुरुदेव, मैं हार गई। मैं समझ गई कि संसार का सबसे बड़ा सुख केवल वासना नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम है। उसने संत के चरणों में सिर रख दिया। संत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी अग्नि बुझाने का उपाय भोग नहीं, भक्ति है। जाओ, प्रेम की सच्ची राह पर चलो। सुंदरी का आध्यात्मिक परिवर्तन। उस दिन के बाद सुंदरी ने भोग विलास का मार्ग त्याग दिया और तपस्या के मार्ग पर अग्रसर हो गई। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख बाहरी भोगों में नहीं
बल्कि आत्मिक शांति और भक्ति में है। उधर संत अमरेंद्र और कठोर तपस्वी बन गए, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि सबसे बड़ी परीक्षा स्त्री नहीं बल्कि स्वयं का मन होता है। जिसे जीतना कठिन हो वही सच्ची विजय कहलाती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।